फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आप सभी के प्रेम के लिए, स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। निगेटिविटी चाहे कितना भी हो, लेकिन जो वाइट ब्राइट लाइट होते हैं ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है, है ना। तो जब हम परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको खुद भी समझ में आने लग जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये मैंने एक पिक आप लोगों के लिए डाली थी, 2-3 पिक और भी आया है उसमें, जिसमें साइन बना हुआ है राशियों का। ठीक है, 1-2 राशि हैं जिनका साइन बना हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, है ना। इसको मैं फर्स्ट चैनल में भी आपको और डिटेल बताऊंगी कल, तो आप फर्स्ट चैनल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन मिला कि उसमें से जो एक साइन है वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। तो बाकी तो आप सब काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और गणपति जी की हम सब पर असीम कृपा है, और ऐसी ही कृपा बनी रहे। देखिए, इतना निगेटिविटी आपके लाइफ में चल रहा है, इतनी जो है प्रोजेक्शन हो रहा है, इससे आपकी रक्षा कौन कर रहे हैं, है ना। फिर भी आपकी रक्षा कैसे हो रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अभी आपके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, आप सबको तो अब पता चल ही गया है कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे पुष्प जो है प्राप्त होते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए भी रख दी हूँ कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, यहीं से प्रणाम कर लीजिए। आप सब देख रहे हैं कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस तरीके से आ रहा है दोनों रीडिंग में, है ना। और आपके सामने में ही कितने बार मैं सफल कर रही हूँ। तो बिल्कुल है, जो है ना, वो तो दिखता है, जो है वो दिखता है, वो सामने आ जाता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। लेकिन हम जैसे लोग जो पॉजिटिव होते हैं, जो परमात्मा जी की असीम कृपा में होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है, जो धैर्य की शक्ति होती है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप एक लाइट वर्कर होते हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं। आपने देखा होगा आपके साथ वाले भी जो लोग हैं वो काफ़ी कंफर्ट, एक लाइफ पहले से ही आपने देखा होगा ये चीज़ कि एक कंफर्ट में ही रहते हैं, है ना। लेकिन आपके लाइफ में आपने शुरू से देखा होगा संघर्ष। तो कुछ तो है ना, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि निकलने वाली है, जो आपका, देखिए कैसे आ रहा है कार्ड, देखिए कुछ तो है जो निकलने वाला है, वो जस्टिस है। जब तक कोई व्यक्ति किसी का, देखिए, रियल फेस सामने आना, और वो भी आपके सामने आना, ये सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी ऐसे कर लीजिए, लेकिन नहीं होगा वो तब तक जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं हो जाती, आपकी एनर्जी बहुत हाई नहीं हो जाती, ठीक है। तब तक आपको ड्रीम में, आपको मेडिटेशन में, या मतलब कैंडल में आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ सकती, है ना। और आपका यहाँ पर एक प्रकार से तपस्या ही होता है, जो कि वाइट ब्राइट लाइट होता है ना। परमात्मा जी की असीम कृपा होती है आपके ऊपर, तब ये सारी चीज़ें आप फील कर पाते हैं, जो कि एक वाइट लाइट में ही होता है। ये निगेटिविटी में नहीं हो सकता, ये ब्लैकनेस में नहीं हो सकता, ये वाइटनेस में ही हो सकता है। इसीलिए जितने भी ज़्यादातर हीलर होते हैं वो काफ़ी आपको पॉजिटिव मिलेंगे, काफ़ी उनका जो कार्य है, उनको ये कार्य अगर आगे करते रहना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है। परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहना और वाइट लाइट के साथ चलना, पूरी तरीके से ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ चलना, ठीक है, और सही को सही कहना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में लगातार आपके साथ, आपको पता हो ना हो, कुछ लोगों ने तो आपके सामने में ही ऐसी चीज़ें की होंगी कि आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना बहुत पहले से। लेकिन जब आपके अंदर वो चीज़ आ गई कि आप धैर्य के साथ चल रहे हैं, तब उन्होंने पीछे से वार करना यहाँ पर स्टार्ट किया, जो कि है निगेटिविटी प्रोजेक्शन। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने कोई कार्य प्रारंभ किया होगा, उस कार्य में आपको ऐसा लग रहा था कि वो कार्य अब आपका हो जाएगा, ठीक है, वो कार्य अब आपका हो जाएगा। उसी वक्त में ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट हुई है। अब ये जिनसे भी रिजोनेट करे वही रखिएगा। उस वक्त में आपके बर्थ चार्ट में शनि देव जी की स्थिति थी। बर्थ चार्ट, किसी के बर्थ चार्ट में काफ़ी पॉजिटिव स्थिति हो सकती है, किसी के में अढ़ैया, 7.5, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारी स्थिति सडन हुई है,
आप बहुत रोए हैं, रातों में रोए हैं, आप अकेले दिखाते नहीं थे, आप अकेले रोते रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना बिल्ड किया, इतना सब कुछ। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर हम जब छोटे रहते हैं, हम जब रेत का कुछ बनाते हैं और उसे अगर कोई वो कर देता है, हटा देता है, तो हमें कितना दुख होता है ना। तो ये तो आपने रियल में बिल्ड किया है, और रियल में बिल्ड करने के बाद कर रहे थे आप। वैसे ही किसी ने सडन, आपको समझ में भी नहीं आया कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, वो तो आपको बाद में समझ में आया, ठीक है, बाद में समझ में आया। मार्गदर्शन जब आपको मिला, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तब आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें, हमेशा हम ये सोचते हैं ना कि हमारे कर्म, हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आपकी एनर्जी काफ़ी हाई, उच्च स्तर पर रहती है, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है, और आपको आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जो है मिलने वाला रहता है, तब भी ये स्थिति होती है, ताकि आप इन सारी स्टक स्थिति से निकल पाएँ और लोगों का मार्गदर्शन, अपने साथ साथ सबका मार्गदर्शन आप कर पाएँ, और आप डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। बस इतना ही होता है। आपको ना किसी के लिए कुछ कहना होता है, ना किसी के लिए कुछ बोलना होता है, ठीक है। पता चल भी, बहुत लोगों को ऐसा होता है, बहुत लोगों को ड्रीम में पता चलता है, लेकिन वो उसे वहीं पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पता भी उन्हीं को ही चलता है। रियल जो है, रियल फेस उन्हीं लोगों को ही नज़र आता है जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, जो काफ़ी, मतलब हीलर ही मैं कहूँगी, जिनके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी होती है, जो काफ़ी डिवोटी होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि पता है कि उनको वो कभी भी रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से, देखिए सन, ये कितना भी अंधेरे में रहे, ये काफ़ी उजाले में रहते हैं। जितने भी हीलर हैं, जितने भी पॉजिटिव पर्सन हैं, वो काफ़ी उजाले में रहते हैं। उनको पता भी चल गया तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको परमपिता परमात्मा जी पर काफ़ी भरोसा है, और आप में से बहुत लोगों ने भी यही किया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। बहुत कुछ आपने देखा, इतना बर्दाश्त के, ऐसा भी लगा होगा नाइट ऑफ सोर्स से कि अब ये एक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा क्रोध भी आया होगा, लेकिन ये इस क्रोध को आपने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, इस तरीके से बदलाव लाया है। आपने उस क्रोध का प्रयोग अपने क्रिएटिविटी पर किया, अपने आप को और ज़्यादा आप बलवान करते गए। यहाँ पर देखिए, और ज़्यादा बलवान कैसे? आउटर नहीं, इनर से। इनर में आप पहले रोते थे, अब आप नहीं रोते किसी के सामने में। अब आप अपनी बातें जो शेयर करते थे, अब नहीं करते हैं। अब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप किसी न किसी से सब अपनी बात शेयर करते थे, लेकिन अब आप ये नहीं करते। अब आप अपने क्लोज वन से भी नहीं करते। देखिए, अब आप अपने क्लोज वन से भी बातें शेयर नहीं करते, एकदम क्लियर आता है यहाँ पर, ठीक है। परमात्मा जी की असीम कृपा है। अब आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, और आप अपने नेक कर्मों पर आपका ध्यान है। और वो नेक कर्मों का जो फल है ना, उस पर ध्यान कैसे है कि मेरे पास ये आएगा तो मैं ये करना चाहूँगी लोगों की भलाई के लिए, मैं ये करना चाहूँगी या करना चाहूँगा लोगों की भलाई के लिए। मतलब मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर लूँ, उसके बाद जो बचेगा वो मैं अपने सोशल वर्क के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो ज़रूरतमंद है। इस तरीके की सोच है आपकी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। तो ये ऐसी सोच कैसे हो सकती है? ऐसी सोच तभी हो सकती है जब आप काफ़ी पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से आप बहुत पहले किसी का भी, जैसे किसी के भी घर गए, किसी का भी आपको कुछ दिया, तो आप बहुत मज़े से, क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं ना, इस तरीके से आप खान पान में भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा झिझकते नहीं थे, खा लेते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है ना, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित थी, जो अब नहीं है। अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी अब आपकी है, ठीक है। पहले जितना भी था, पहले भी आप काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन इनोसेंस बहुत ज़्यादा थे, मतलब इमोशन बहुत ज़्यादा था आपके अंदर, जो अब बैलेंस हो रहा है। अब आप समझ पा रहे हैं और खुद के अंदर, खुद के पास रख रहे हैं। क्या होता है कि जब हम अपनी बातें किसी और से शेयर करते हैं, एक प्रकार से इनमेच्योरिटी इसलिए हो जाती है कि आप नहीं जानते कि सामने वाला कैसा है, आप नहीं जानते कि सामने वाला आपकी बात को कहाँ तक और किस तरीके से लेकर जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त में इनमेच्योरिटी ही कहेंगे। लेकिन अब आप अपने आप में मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको पता है कि अब आपकी बात आपके अंदर ही रहेगी, और आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाएंगे, आप मंदिर में बैठकर बोलेंगे, तो ये बातें मतलब आपकी दिल और आत्मा से जुड़ी हुई है, आपके भाव से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में हुई है, बहुत ज़्यादा, और ये बार बार अब आपको समझ में आ रहा है। ये ऐसा नहीं होता कि सडन आज हमारे साथ ऐसा, आज की बात नहीं है ये, ठीक है, लगातार बार बार होते गया। लेकिन उस वक्त, जैसे मैं कह रही हूँ कि उस वक्त की एनर्जी आपकी वैसी थी, इस वक्त की एनर्जी आपकी काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रेंथ। इन सारी चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना कि आप शांत होकर बैठ गए, और इन सारी चीज़ों से निकलने में कौन आपका साथ दिए? इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, परमपिता परमात्मा जी, जिस भी स्वरूप में आप उनको मानते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपको मिला, इसीलिए परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया यहाँ पर, माता जी की असीम कृपा है। आप ऐसे सिचुएशन में भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर सोर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन में भी आपने कभी भी, जैसे कहते हैं ना, शरण नहीं छोड़ा आपने परमात्मा जी का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कभी कभी तो मेरे को खुद ऐसा लगता है रीडिंग करते हुए कि आप लोग इतने बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, ठीक है। यही कारण है कि जब आप किसी सोल फैमिली मेंबर से देर से मिले, लेकिन जब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलते हैं, एक अलग ही प्रकार का अपनापन होता है। वो अपनापन मैं फील कर पाती हूँ आप लोगों में, ठीक है। तो देखिए, पहले आ गया नाइट ऑफ कप्स था। तो पहले या तो कोई ऐसे लोग थे जो काफ़ी हंसी मजाक करते थे आपसे, या काफ़ी गॉसिप करते थे, लेकिन बाद में जब आप इन लोगों के बारे में समझने लगे कि अगर ये लोग आपके सामने में ऐसा करते हैं तो दूसरों के सामने में भी ऐसा करते होंगे, जब आप धीरे धीरे समझने लगे और आपके जो भी करीबी है वो भी समझने लगे, तब ये सारी स्थिति हुई। तब आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में आपने अपने सारे इमोशन जो है परमात्मा जी के सामने में आपने प्रार्थना किया, रोया, बिल्कुल रोए हैं आप, ठीक है। परमात्मा जी के सामने में आप रोए हैं, और बहुत, मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ जब आप किसी के भी सामने में ना रोए आप, लेकिन परमात्मा जी के सामने में जब आपके आंसू निकलते हैं ना, तो वो एक अंदर से भी प्योरिटी आता है, और कहीं ना कहीं आपका मन काफ़ी हल्का लगता है ना। ये चीज़ें हुई है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे जेलस लोग थे, और आपने उन लोगों का भी हेल्प किया है। ये सब समझने के बाद, ये सब जानने के बाद भी उनसे संबंधित जितने भी लोग थे, आपने सबको अपना माना, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है। दी हीरोफेंट के कार्ड, आप पहले से ही स्पिरिचुअल हैं। यही कारण है कि आप समझकर जान के भी आपने लोगों की मदद की, और आपने अपने लोगों की भी हेल्प की है यहाँ पर, ठीक है। आप बिल्कुल भी सोच विचार करके नहीं करते कि ये मेरे लिए अपने हैं, ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। अगर किसी को भी आपकी आवश्यकता पड़ती है, आप तुरंत जाने वालों में से हैं, तुरंत आप एफर्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा था आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों ने आपके साथ ऐसा किया कि आपका दिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने जिनकी भी मदद की होगी ना पहले, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सारी ऐसी झूठी चीज़ें, बहुत सारी गॉसिप, ये सारी चीज़ें की। आप मेहनती हैं, लेकिन आपको उल्टा कर कहना, बिल्कुल उलट कहना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। देखिए, मैं मेहनती बोली हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप काफ़ी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहना जो कि ऐसा नहीं है। आप इनमैच्योर पर्सनालिटी हैं, आप हमेशा मतलब मैच्योर नहीं है, इस तरीके का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन इनका बढ़ते जा रहा है। लेकिन निगेटिविटी प्रोजेक्शन हमने देख लिया जजमेंट के कार्ड से, वो जब भी आपके तरफ प्रोजेक्ट करें, आपके तक आने से पहले ही जो हम देख रहे हैं कि निगेटिविटी से आपकी रक्षा आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। तो ये जो है वापस रिटर्न होके कई गुना ज़्यादा जा रहा है, जिसको वो सोच के परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो तो उनका खुद का इनर जो वॉइस है वो ही उनको बता रहा है कि ये तो तुम्हारा ही कर्म है जो वापस आ रहा है। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा आएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा आएगा भाई, ठीक है। आपके लाइफ में काफ़ी कंफर्ट आने वाला है 9 ऑफ कप से, ऐसा लग रहा है। देखिए, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है और जो भी स्थिति आपके लाइफ में रही हो, वो सारी स्थिति अब जा रही है, और आप जो करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों का एक सपना होगा बहुत लोगों को लेकर, ठीक है, कि आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि लोगों के लिए, भलाई के लिए। तो वो सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे अबंडेंस आ रहे हैं, वो सारे सक्सेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। 1 बाय 1 आपको इस सारी निगेटिविटी से, इस सारी
जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे, इस सारी प्रोजेक्शन से परमपिता परमात्मा जी आपको सुरक्षित रख रहे हैं। ये एक बुरा अध्याय आपके लाइफ का था, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। ये एक बुरा अध्याय जो है आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है, आपके किसी करीबी के लाइफ से भी ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। और आपके लाइफ में हम देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्ट है, यहाँ पर आपके लाइफ में खुशखबर, तो यहाँ पर उत्सव आ रहा है। सिर्फ आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको कभी भी ऐसा डिसबैलेंस फील होता है तो आपको यहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए। आपको थोड़ा देर खुली हवा में जाकर थोड़ी देर बैठना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, चाहे गार्डन हो, पार्क हो, मंदिर में। आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि डिसबैलेंस फील हो रहा है, आप अपने घर के मंदिर में ही थोड़ी देर 5 मिनट आराम से बैठ जाइए, भजन लगा लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। क्योंकि आपकी जो रक्षा है वो आपके गुरुदेव जी कर रहे हैं, वो आपके इष्ट देव जी कर रहे हैं, वो आपके परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। जैसे कि मैं फील करती हूँ कि हमेशा मुझे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा महसूस होती है ना, माता जी की कृपा महसूस होती है। तो आपके जो भी इष्ट देव जी हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपकी रक्षा वो कर रहे हैं। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि लगातार जब आपको नहीं भी पता था तो भी आपकी रक्षा हुई है, और जब आपको पता चल गया तो भी आपकी रक्षा हो रही है। तो आपके लाइफ में जितना भी, चाहे कोई कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे, पर आपकी रक्षा यहाँ पर कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। और बहुत जल्द आप में से कई लोगों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आने वाले हैं। अभी हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड से, और जो भी आता है, अगर किसी और की भी एनर्जी आती है तो देखिए आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। हमने यहाँ पर भी देखा स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी आपका जो भी चक्र यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ था, जो था मणिपुर चक्र, तो यहाँ पर वो चक्र जो है आपका हील हो रहा है। बहुत लोगों के लाइफ में आपका जो कॉन्फिडेंस जो डगमगा गया था, वो कॉन्फिडेंस आपका कई गुना ज़्यादा होकर, जैसे कि हम कई गुना ही देख रहे हैं ना कर्मा, तो यहाँ पर अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, जो मुझे लग रहा था। और ये जो अबंडेंस है एक से ज़्यादा जगह से आएगा आपके लाइफ में। अबंडेंस ऐसा नहीं है कि आपने इतना गुड कर्मा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपका इतनी अच्छी सोच आपकी है, इतना पॉजिटिव हैं आप, इतने डिवोटी हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप जब भी परेशान होते होंगे, आपको तुरंत किसी भी प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिलता होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। आप इतने मेहनती हैं, आप कभी भी अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे सोशल में हो। मतलब किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से आप पॉजिटिव रहते हैं। यही जो गुड कर्म है आपके लाइफ में कई गुना होकर यहाँ पर आ रहा है अबंडेंस के रूप में। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ तो ज़रूर आते हुए नज़र आ रहा है। भले ही इसमें टाइम लग सकता है, अक्टूबर नवंबर का मंथ हो सकता है, 3 मंथ लग सकता है, पर एक से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है एक गुड न्यूज़ नहीं होगा, ये एक से ज़्यादा गुड न्यूज़ आपके लिए आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।